स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय भारत, जय हिंद। इस श्रेणी से भी आज नवाजा गया है। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे मिशन डायरेक्टर अजय सिंह जी, एसीओ साहब, इस गांव के बहुत ही एक्टिव कर्तव्यनिष्ठ सरपंच साहब सावलाल जी चौधरी, यहाँ पर उपस्थित जयरामपुरा के सरपंच साहब जगदीश जी, जिन्होंने की बीड़ा उठाया, याद रहेगा मेरे को, याद। यहाँ पर अमित जी, जो कि यहाँ पर वीडियो रह चुके हैं इस जासूस में, और इन्होंने जो यहाँ पर काम किया इसको सर्वप्रथम पूरे राजस्थान में ODF कैटेगरी में प्लस में लाकर यहाँ के वर्तमान माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, और आज को तो मैं बधाई दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आज एक ऐसा दिन है जब हम सब ये सोच रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब हमारा गांव ही नहीं, हमारी ग्राम पंचायत ही नहीं, हमारा स्वच्छ और हरियाली पूर्ण बनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे गांव का सहयोग, सरपंच साहब बहुत एक्टिव हैं, सरपंच साहब बहुत आगे चलकर काम करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो क्या ये सफलता उनको हासिल हो सकती थी? मुझे बंधन रहता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति लीड लेता है, जो व्यक्ति करके दिखाता है, उसको देखने के बाद सबको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। आप बच्चों को ये लगता होगा इसके इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, आप ही में से कोई व्यक्ति मेरिट में आता है 10वीं में 12वीं में, तो लगता है हम भी आ सकते हैं अगर मेहनत करें तो।
तो फिर आप भी एक भी जना, एक भी बच्ची, एक भी, चलो बच्चों ने तो इतने इनाम ले लिए, आप बच्चों में से बताओ, लड़कों में से इंदौर क्यों फेमस है अभी पिछले कुछ सालों में? स्वच्छता के कारण। आप में से बताओ, बड़े बुजुर्गों में से, स्वच्छता के लिए। आप में से बताओ। स्वच्छता के लिए। स्वच्छता के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत क्या है कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, हम लोगों को देखेंगे, सीखेंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। इंदौर का नाम क्यों फेमस हुआ है? क्योंकि पूरे देश में सफल ही हमेशा नंबर 1 आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इंदौर का नाम, कि जैसे इंदौर का नाम बड़े गर्व से अखबार में, टीवी में आता है, इसी तरह खन्नीपुरा का और जालसू का नाम अखबार में और टीवी में आना चाहिए कि पूरे राजस्थान में हमेशा नंबर 1 आ रहा है। जब अजय जी ने ये कहा ना कि आपने फर्स्ट डिवीजन तो हासिल कर ली, लेकिन इसको मेंटेन रखना है, इसको बरकरार रखना है, ये चुनौती ज़्यादा होती है। एक बार पहुंचने की चुनौती तो होती है, लेकिन उसको बरकरार रखने की। अब क्या है, आपके गांव में बहुत सारे लोग आएंगे, सरपंच साहब आपके गांव एक मॉडल गांव है, तो लोग देखना आएंगे, हम लेकर आएंगे कि देखो सरपंच साहब ने कैसा काम किया, ऐसा अपने ग्राम पंचायत में जाकर काम करो। अब हम आकस्मिक रूप से 6 महीने बाद सारा कचरा उस डस्टबिन में पड़ा है, कितना फर्क है। पूरे परिसर की गंदगी उस डस्टबिन के अंदर है, लेकिन किसी को नजर नहीं आती, पूरा परिसर साफ सुथरा है। तो डस्टबिन में कचरे डालने की आदत डालें, ये आदतें हैं। आपको सुबह उठकर ब्रश करने की, साफ करने की, नहाने की आदत, ये आदत ही तो है। आपको कोई कब तक समझाएगा? ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 10 किसानों ने, 4 किसानों ने या 1 किसान ने होती है, शुरुआत सबसे बड़ी होती है, शुरुआत जो करता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये शुरुआत आपकी ग्राम पंचायत ने की है, मुझे गर्व है इस बात का। और मुझे तो यहाँ आना ही था, मैं तो सरपंच साहब का फंक्शन करें इसी का वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आने पर जो सार्थकता है इसी में है कि जो आज एक और ग्राम सरपंच साहब ने ये बेड़ा उठाया कि सबसे पहले हम इस चीज़ को करेंगे। मैं डेफिनेटली वहाँ पर आऊँगा अगले महीने या जब भी आप करेंगे, और आप सब लोगों के बीच में बैठकर इसी तरह से बात करूँगा। महात्मा गांधी जी का हम नाम लेते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है, और हमेशा हर साल महात्मा गांधी जी को ही हम याद क्यों करते हैं कि 2 अक्टूबर। और जो आपने देखा होगा स्वच्छता का निशान देखा होगा ना, एक चश्मा लगा होता है, चश्मे के अंदर लिखा होता है स्वच्छता, तो ये गांधी जी का चश्मा है। गांधी जी ने क्या देखा, गांधी जी ने क्या बोला? क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, मतलब स्वच्छता भगवान के स्वरूप है, भगवान के बराबर है। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, जो शौचालय है वो देवालय है, शौचालय मंदिर की तरह है। तो इतने बड़े बड़े जो शब्द बोले गए वो ऐसे ही नहीं बोले गए। आप सब लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वजों ने, बड़े आदमी ने जो बोला है, उनका पालन हम करेंगे, अपनी आदतों में इसको शुमार करेंगे। यहाँ जो राजीविका की महिलाएं बैठी है, लास्ट में मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो सारी ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, आप लोगों का जो कार्य है, आप लोगों जो बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग